हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम्स की भर्तियां आ रही हैं। इसके तहत हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें ज़िलेवार मध्य प्रदेश का डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। आज हम जो है हमारे दूसरे ज़िले के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आइए हम देखते हैं आज हमारा दूसरा ज़िला कौन सा है। ज़िला रायसेन। रायसेन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा जो मध्य प्रदेश का निवासी है। रायसेन ज़िला जो है वो आपका भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। वो कहाँ आता है? आपके भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है रायसेन जिला। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं जिनमें राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है और रायसेन है। तो रायसेन जो है भोपाल संभाग का सबसे पूर्वी जिला कहलाता है। सबसे पूर्वी जिला कहलाता है, पहली चीज। दूसरा, रायसेन जो है सागर, रायसेन जो है वो सागर, नरसिंहपुर और आपका होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम से घिरा हुआ है। देखिए रायसेन की सीमा जो है सागर से, नरसिंहपुर से, होशंगाबाद से, सीहोर से, भोपाल से और विदिशा से, ठीक है ना। इन जिलों से रायसेन की सीमा हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि रायसेन जो है एक नगर पालिका है। रायसेन का क्षेत्रफल जो है 8,395 वर्ग किलोमीटर है। रायसेन में जनघनत्व 137 व्यक्ति पर किलोमीटर जो है रायसेन का जनघनत्व है। रायसेन की साक्षरता दर जो है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो 74.26% जो है रायसेन की जो साक्षरता दर है। इसमें पुरुष साक्षरता दर लगभग 80% और महिला साक्षरता दर जो है वो 64% है। रायसेन के लिए लोकसभा का निर्वाचन सीट जो है वो विदिशा में शामिल है। रायसेन में विधानसभा सीटें जो हैं वो 4 हैं और रायसेन से एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे जो है 12 यहाँ से होकर गुजरता है। रायसेन की तहसील की अगर हम बात करें तो तहसील जो है रायसेन में कुल 9 तहसीलें हैं, ठीक है ना। और रायसेन एक नगर पालिका है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए हम रायसेन अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे जिससे क्या है कि आपका किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन इसमें से बाहर ना जाए। अब हम देखते हैं रायसेन की एक और महत्वपूर्ण चीज, वो है भोजपुर, ठीक है ना। क्या है? भोजपुर। देखिए भोजपुर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी जो विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, इसी के तट पर जो है वो भोजपुर शहर बसा हुआ है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा नदी को शिवलिंग की महत्ता के कारण जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। भोजपुर जो है भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसकी अगर आप हाइट देखें 3.85 मीटर जो है वो शिवलिंग की हाइट है। 3.85 मीटर जो है शिवलिंग की हाइट है, ठीक है ना। यहाँ की और प्रसिद्ध है, यहाँ पर 2 बार मेला लगता है। एक लगता है मकर संक्रांति को, एक मेला लगता है वो मकर संक्रांति को लगता है और एक मेला लगता है जो महाशिवरात्रि को लगता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि भोजपुर का जो मंदिर है वो राजा, इसका निर्माण जो है वो राजा भोज द्वारा कराया गया था। लेकिन इसके बारे में एक कहानी और है कि इसको पांडवों ने एक रात में बनाया था। तो दोनों में ये है कि एक रात में ये जो है बनाया गया था और इसका जो निर्माण है वो अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसको उतना ही छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो इससे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है, या मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहाँ पर है, या भोजपुर मंदिर कहाँ पर है। तो ये सभी जो है आपके रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं सांची। सांची भी जो है रायसेन जिले में स्थित है। सांची जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। ये एक बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के लिए जो है सांची प्रसिद्ध है। सांची में जो महत्वपूर्ण है वो दर्शनीय स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं और या धार्मिक स्थल है वो है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। जो मौर्य सम्राट था अशोक, ठीक है ना, उसने क्या करवाया था? बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। चूंकि कहा जाता है कि बौद्ध स्तूप पहले जो है मिट्टी के बने हुए थे
और पुष्यमित्र शुंग ने इसको तोड़ दिया था, लेकिन उसके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने इसको पत्थरों से बनवाया। ठीक है, ये इसको आप देख रहे हो, ये भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। बौद्ध के यहाँ पर 3 बड़े स्तूप हैं और लगभग कुल देखें तो 51 छोटे स्तूप हैं। ठीक है ना, सांची में 3 बड़े स्तूप हैं और 51 जो हैं वो छोटे स्तूप हैं। इसकी जो है अगर देखें तो जो तोरण द्वार इसके बहुत प्रसिद्ध हैं, क्या है, इनको तोरण द्वार बोला जाता है, तोरण द्वार। ठीक है ना, तोरण द्वार जो हैं वो सातवाहनों ने निर्माण करवाया। इसमें बौद्ध की जो है पूरे धर्म की शुरुआत से लेकर एंड तक की पूरी जो है जातक कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो तोरण द्वार हैं बौद्ध की जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें जो रेलिंग है, जो रेलिंग का निर्माण जो है ये हमारे शुंगों ने करवाया है। ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सांची के बारे में और भी हमें देखने को मिलता है कि सांची जो है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये सूची जो है ये इसको 1989 में, कब इसको शामिल किया गया, 1989 में। और सांची के जो स्तूप हैं इनकी खोज की थी जो जेम्स टेलर ने की थी। इनकी खोज किसने की थी, टेलर ने की थी। तो इन चीज़ों को, सांची भी जो है बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, बेतवा नदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और सांची की विशेषता देखें, इसके सांची के पुराने नाम आपसे पूछा जाता है, जैसे सांची को बोट श्री बोला जाता है, सांची को काकनाम बोला जाता है। ठीक है ना, सांची को काकवाड़ बोला जाता है। ये इस तरीके के सांची के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर सांची में 2012 में, कब, 2012 में एक बौद्ध यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की गई है। सांची का जो स्तूप है इसको भारत सरकार ने 200 के नोट पर अंकित किया है। ध्यान रखिएगा। ये तो देखिए सांची की अगर हम एक बार और देख लेते हैं, सांची जो है बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची के नाम जो है बोटश्री, काकनाड़ जो है इसके नाम हैं। सांची पर बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची स्थल। इसके सांची पर जो स्तूप हैं उनका निर्माण अशोक ने करवाया था। इनकी खोज जो है वो टेलर ने की थी। सांची के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो उसको 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सांची को शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सांची से आपको देख लो। बहुत सारे लोग सांची को क्योंकि पेपर में आता है तो ये लगा देते हैं कि विदिशा में है, चूंकि वो नियर विदिशा है बट वो रायसेन जिले का ही एक भाग है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सांची जो है वो रायसेन जिले का ही एक भाग है। इसके बाद हम अगला देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल जो है भीमबेटका। ठीक है, अगला जो स्थल है वो हमारा है भीमबेटका। भीमबेटका जो है आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र मतलब क्या, जो पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद और क्या है इसकी चीजें, इसमें आप भीमबेटका, चूंकि ऐसा बोला जाता है कि भीम जो है पांडवों ने यहाँ पर रात गुजारा और यहाँ पर एक गुफा बनाई भीमबेटका, इसलिए उसका नाम पड़ा। इसकी खोज किसने की, बाकणकर ने की। इस चीज को ध्यान रखें। ये भी रायसेन जिले में है और अब्दुल्लागंज के पास पड़ता है। ठीक है ना, अब्दुल्लागंज के पास जो है विंध्याचल श्रेणी में जो है वो क्या है आपका, जो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो विंध्याचल श्रेणी में। तो क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें आदि, ये जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थल है जो पुरापाषाण या मध्य पाषाण काल का स्थल है, तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको पुरापाषाण या मध्य पाषाण काल का कहा जाता है। ठीक है ना, इनकी खोज का श्रेय हमने देख लिया है, बाकणकर जी को जाता है। ये 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी और ये जो है आदि मानव के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला हम देखते हैं रायसेन का किला। रायसेन का जो किला है इसका निर्माण लगभग 1200 ईस्वी में या 13वीं शताब्दी के समथिंग में इसका निर्माण किया गया।
राजा रायसेन द्वारा इसका निर्माण किया गया। चूंकि साक्ष्य ऐसे नहीं मिलते हैं, एक व्यक्ति द्वारा नहीं, इसमें अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग चीज़ों का निर्माण कराया गया था। इसमें जो है लगभग 9 द्वार हैं रायसेन के किले में और 13 दुर्ग हैं। ठीक है ना, कितने हैं? 9 द्वार और 13 दुर्ग हैं रायसेन के किले में, ये याद रखिएगा। इसके बाद रायसेन के किले की जो मुख्य बात है वो है कि इसमें राजा राजवसंती द्वारा जो है अपने पुत्र की याद में रोहित महल बनवाया गया। रोहित महल जो है वो आपका रायसेन के किले में ही मौजूद है। इसके बाद इसमें रानी महल है, जहाँ रानियां निवास करती थी, रानी महल है। इसमें इत्रदार महल है, ठीक है ना। इसमें आपका धोबी महल है, ठीक है ना, धोबी महल है। और रायसेन के किले की मुख्य बात जो है, क्योंकि ये जो रायसेन का किला है जो ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो उस समय भी जो इसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार और भी इस पर कई सारे राजाओं ने किया, जैसे शेरशाह सूरी ने, राजा पूरनमल जो थे, इनके ऐसा बोला जाता है कि राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी जो रत्नावली थी उनकी हत्या कर दी थी, उन्होंने ही उनका सर कलम कर दिया था। उसका कारण ये था कि बाहर शेरशाह सूरी था और जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी रानियां थी वो बंदी बनाई जाएं, ठीक है ना। तो राजा पूरनमल का नाम याद रखिएगा, पूरनमल। शेरशाह सूरी से बचने के लिए अपनी रानी का नाम क्या था? रत्नावली। तो रत्नावली का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। तो ये किला जो है इसलिए भी बहुत फेमस है। इसके बाद बहादुर शाह से बचने के लिए मुगल शासक जो थे, कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह से बचने के लिए जो हमारे एक राजा थे सिलहादी, और उसका एक भाई भी था लक्ष्मण, ठीक है ना, लक्ष्मण सेन। आप लोग जो है ये बहादुर शाह के टाइम पे राजा थे। तो सिलहादी को बहादुर शाह द्वारा बंदी बना लिया गया था, और लक्ष्मण सेन और उसकी भाभी जिसका नाम था दुर्गावती। देखिए, रानी दुर्गावती जो मंडला वाली थी, जो रामगढ़ वाली थी, वो अलग हैं, और ये जो हैं वो अलग हैं, कभी मिक्स मत करिएगा। तो ये इसलिए भी है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पर जौहर महल भी है, और यहाँ पर हमें इस समय रानियों द्वारा जौहर देखने को मिलता है। लगभग बोला जाता है कि 800 रानियों द्वारा जौहर देखने को मिलता है। इसी किले में आपको शिव मंदिर भी है, ठीक है। इस किले में क्या है? शिव मंदिर भी देखने को मिलता है, जो लगभग 1000 ईस्वी के समथिंग का है। इसमें आपको दरगाह भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको इस महल में देखने को मिलती हैं। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो रोहित महल है वो किसने बनवाया? राजा राजवसंती ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रानी महल किसने बनवाया? ठीक है, रानी महल जो है इसमें स्टैब्लिश है। जौहर कुंड इसमें स्टैब्लिश है। आपका इत्रदार महल जो है इसमें है। आपका धोबी महल इसमें है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो है आपका रायसेन का किला जाना जाता है। और भी कहा जाए, और भी इसके लिए कहानियाँ हैं। बोला जाता है कि यहाँ के राजा के पास जो है पारस पत्थर था, और पारस पत्थर की खोज में जो है इस पर कई बार आक्रमण भी हुए हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसमें 9 द्वार और 13 दुर्ग हैं इस किले में। तो ये बहुत ही बड़ा किला है। चित्तौड़गढ़ का किला जो है इसी तरीके से इस किले को भी बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम रायसेन की कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जैसे रातापानी अभ्यारण्य जो है या सेंचुरी है रातापानी, ये मध्य प्रदेश की ऐसी एक सेंचुरी है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। किसमें है? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट को भारत में 1973 में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में आया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1974 में आया। और ये कान्हा किसली नेशनल पार्क में आया था पहले। कहाँ आया था? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। इसी समय 1976 में हमारा क्या हुआ? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। कब बनाया गया? 1976 में। और इसको 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसको कब किया गया? 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरी बड़ी। इसका पहली नौरादेही जो सागर में है, जिसका 1024
1034 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और इसका जो है रातापानी का 885 के लगभग वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी क्या है, सेंचुरी है। अब टाइगर प्रोजेक्ट में एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी सेंचुरी है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, लेकिन अगर देखा जाए तो 7 टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। कौन कितने चलाए जा रहे हैं? 7 टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो कहां कहां चलाए जा रहे हैं? देखिए, पहला था कान्हा, कान्हा किसली में चलाया जा रहा है पहला, ठीक है। इसके बाद संजय नेशनल पार्क है, इसके बाद जो है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसके बाद आपका जो है पन्ना नेशनल पार्क है, इसके बाद आपका पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो ये आपके जो है कान्हा किसली, संजय, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, और इसके बाद एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्कों में, और एक 7वां जो है आपका वो है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपके कुल मिलाकर 7 टाइगर प्रोजेक्ट संचालित हैं। मध्य प्रदेश में कुल 12 जो है वो नेशनल पार्क हैं। ध्यान रखिएगा कितने हैं? 12 नेशनल पार्क, इनमें से 6 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं आपका मंडदीप। मंडदीप जो है बेतवा नदी के तट पर, ये भी रायसेन का एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है। ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए जाना जाता है। ये किस लिए जाना जाता है? ऑप्टिकल फाइबर के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर, इसमें जो है जापान की सहायता से हम लोगों ने क्या किया था, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्टैब्लिश किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मंडदीप, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और जो कि रायसेन जिले में स्टैब्लिश है। ध्यान रखिएगा रायसेन जिले में जो है आपकी ख्वाजा फतेहुल्ला खां साहब की जो है दरगाह है। इसके बाद एक और जो है मृगेंद्र नाथ की गुफा, इसको मध्य प्रदेश का जो है रायसेन का पाताल भी कहा जाता है। ये गहराई पर है मृगेंद्र नाथ की गुफा, जो कि पाटनी में है। रायसेन के जो है पाटनी नामक जगह पर जो है मृगेंद्र नाथ की गुफा आपकी सिचुएटेड है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम, मध्य प्रदेश का पहला जो है तितली पार्क बनाया गया रायसेन में, तितली पार्क, ठीक है ना। इसके बाद जो है पहला कहाँ था? रायसेन में था। दूसरा जो बनाया गया वो आपका राला मंडल में बनाया गया, ठीक है ना। इनको याद रखिएगा, पहला कहाँ पर था? रायसेन में था। दूसरा जो तितली पार्क बनाया गया वो आपके बटरफ्लाई पार्क जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? आपके राला मंडल में बनाया गया। और यहाँ पर आप रायसेन में ही एक आप देखते हो चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ। चंद्रमोहन जैन, जिनको हम क्या जानते हैं? रजनीश के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? रजनीश के नाम से या ओशो के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ वो भी रायसेन में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? रायसेन में हुआ। देखिए ध्यान रखिएगा, रायसेन के ये रहने वाले नहीं थे। इनके जो नाना थे वो कहाँ के रहने वाले थे? रायसेन के रहने वाले थे। कहाँ के थे? रायसेन। नाना जो थे वो रायसेन के थे। लेकिन अगर एक्चुअल में इनका अगर पूछ लिया जाए कि एक्चुअल में इनके फादर कहाँ के थे, तो वो जबलपुर के थे। जबलपुर के, कहाँ के थे? जबलपुर के रहने वाले थे, ठीक है ना। रजनीश की एक बुक भी है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड, ठीक है ना। ये एक इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि इनके जो डर से जो है अमेरिका भी कांप गया था, और उन्होंने अमेरिका ने इनका जो है वीज़ा और पासपोर्ट को नष्ट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने भारत में ही ये लौट कर आ गए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और पुणे में इन्होंने आश्रम बनाया है। इनकी जो बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ माय चाइल्डहुड, ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ओशो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वो रायसेन में हुआ था। इनका नाम क्या है? चंद्रमोहन जैन जो है इनका पूरा नाम है, और इनकी बुक का नाम क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ माय चाइल्डहुड। यहाँ पर है रायसेन में अगली चीज़ जो है वो है प्लास्टिक पार्क। यहाँ पर प्लास्टिक को रीयूज़ करने का एक पार्क बनाया गया है, ठीक है ना, जिससे प्लास्टिक को रीयूज़ किया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? जगह जो है आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो तामोट भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि जगह जो है वो तामोट है। और यहाँ पर जो है आपका प्लास्टिक पार्क है, और जिला अगर पूछ लिया जाए तो वो रायसेन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जिला क्या है? रायसेन, ओके।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज, हिंगलाज देवी का मंदिर जो है, हिंगलाज देवी माता का मंदिर है। वैसे तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे बुधनी में भी जो है हिंगलाज माता का मंदिर सिचुएटेड है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर जो है बटरफ्लाई पार्क अगर मध्य प्रदेश का पहला पूछे या प्लास्टिक पार्क पहला पूछे तो ये इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिल्म मिलेंगे एक नए ज़िले के साथ, ठीक है। देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच।